कहानियों की इस श्रृंखला में आज मैं एक कहानी आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो ऐसी कहानी है जिस कहानी से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। वो किरदार ऐसा किरदार है शायद जो किरदार मेरे जीवन में बहुत करीब है। बहुत से लोग आपके जीवन में आते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपके जीवन में कोई छाप छोड़ जाएं। कभी कभी कुछ लोग इसलिए आपके जीवन में होते हैं कि उनको आपसे कोई स्वार्थ होता है, या आपके जीवन में कुछ लोग इसलिए होते हैं कि आपको उनसे कुछ स्वार्थ होता है। लेकिन इसी स्वार्थ के पीछे पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता टिका है या चल रहा है। अगर निस्वार्थ रिश्ते की बात करें तो ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है जहां पर निस्वार्थ रिश्ते निभाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। माता पिता के रिश्तों के अलावा निस्वार्थ रिश्ता आज के जीवन में बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह की एक बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बात है मेरे एक दोस्त की जिसका नाम पार्थ था। सन 2000 के आसपास की बात है जब वो लड़का शहर से पढ़ने गांव आया। जी हाँ, शहर से पढ़ने वापस गांव आया क्योंकि परिस्थितियां, ऊपर से परिवार में जो सयाने हैं उनकी कुछ असहमतियां, जिनकी वजह से एक 10 से 12 साल के बच्चे पर कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ा कि उसने ठान लिया कि वो शहर में अब नहीं रहेगा। माता पिता गरीब थे तो उनके एक किसी रिश्तेदार ने अपने पास उन्हें रख लिया इसलिए क्योंकि वो घर के काम में कुछ हाथ बटा सके। बात यह थी कि जो पार्थ था वो एक बहुत ज्यादा, कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा आशावादी लड़का था। उसको हर निराशावाद में एक आशा जरूर दिखती थी। तभी वो अपनी इस पूरी की पूरी स्थिति जो कि वो शहर में रह के बिता रहा था उसको छोड़कर वापस गांव में आया और उसने ठाना कि शायद वो कुछ अच्छा करेगा और उसके साथ ही साथ वो अपने उन रिश्तेदार के घर में अपना हाथ भी बटाएगा जिनके साथ में वो रहने आया है। कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है 8वीं क्लास थी, एक नया लड़का आता है। क्लास में जब कोई नया लड़का आता है तो कौतूहल का विषय बन जाता है। सभी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कभी व्यक्ति देखा ही नहीं है। शहर में पला बड़ा वो था लेकिन उसके चेहरे पर एक भी भाव भंगिमा ऐसी नहीं थी कि जो शहर उसे दे पाता। शहर में रहने के बाद एक ऐसा चेहरा जिसमें आशा तो है लेकिन विश्वास की कमी है। विश्वास दिलाने के लिए जीवन में लोगों का होना जरूरी है। आशावाद आप में हो सकता है लेकिन आपको कभी कभी विश्वास की जरूरत पड़ती है और जीवन में जब विश्वास नहीं होता है चीजें बिखरती जाती हैं। इसी तरह से हुआ था। पार्थ ने इंटर कॉलेज ज्वाइन किया। इंटर कॉलेज ज्वाइन करने के साथ ही साथ उसके बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी। 12 वर्ष का बच्चा जब खाना बनाता और जब अपनी सारे कपड़े धोता, अपने साथ के जो उनके थे उनके कपड़े धोता, तो शायद उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन या फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे इस तरह के व्यवहार के साथ जीना आना चाहिए। कभी कभी जीवन में मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती हैं, और मुश्किलों से जब आप मजबूत बनते हैं तो उससे खूबसूरत बात जीवन में कुछ नहीं होती है। सभी लोगों के हिस्से संघर्ष नहीं आता है, लेकिन जिन लोगों के संघर्ष आता है वो लोग दुनिया में इतिहास बनाने की कला रखते हैं। कक्षा 8वीं में उसने एडमिशन लिया था लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। घर का काम, एक नया माहौल जहां पर हर आदमी नया है, हर बच्चा नया है, हर टीचर नया है, हर वो व्यक्ति नया है जो उसके आसपास में है, या फिर वो स्कूल में हो या घर पे हो या बाजार में हो, कहीं भी। कहते हैं ना, दिनों के बीतते हुए पता नहीं चलता है। दिन बीतते गए और पार्थ को धीरे धीरे उस समाज में ढलना आ गया जो समाज कुछ दिन पहले उसके लिए एक अनभिज्ञ था।
जिंदगी जीने की कला जब आदमी सीख जाता है तो उससे खूबसूरत बात उसके लिए कुछ नहीं होती है, और वो भी तब जब आप कम उम्र के हो। ये कहावत है ना, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं तो आपके सपने सबसे पहले मर जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप भी 25 साल की उम्र में लगभग मर जाते हैं, क्योंकि आपके विचारों का किसी भी चीज से सामना होना लगभग बंद हो जाता है। आपके विचार हर उस चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, जो भी हर्डल या फिर जो भी कठिनाई बीच में आती है। उसके बाद आदमी कठिनाइयों के साथ सिर्फ संघर्ष करता है और अपने जीवन को दो पटरियों पर चलाने की कोशिश करता है। कब तक? जब तक कि वो 75 साल की उम्र का नहीं हो जाता है। 8वीं क्लास में पार्थ जब आया तो उसके चाचा किसी दूसरे स्कूल में टीचर थे। वो अपने चाचा के साथ रहता था, उसके चाचा उसे पढ़ाते थे, वो अपने चाचा का हाथ बटाता था। सुबह उठना और वो घर के वो सब काम करना जो सामान्यतया सभी घरों में होते हैं। फर्क ये था कि बाकी घरों में करने वाला कोई और होता था, लेकिन अपने घर में वो अकेला था। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना बच्चा था या फिर कितना बड़ा था, क्योंकि वो अपने जीवन के उस मुकाम पे अभी पहुंच पाया था जहां पर कम से कम उसे एक विश्वास की ज्योत दिखाई दे रही थी। गणित बहुत अच्छी थी उसकी, और मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा था तो मेरे गुरुजी की या फिर मेरे टीचर्स की थोड़ी सी आकांक्षाएं ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी। उसकी गणित बहुत अच्छी थी। कुछ समय तक पंक्तियां अलग अलग होने की वजह से मेरा उससे किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं हुआ। हम लोग एक दूसरे को जानते थे बिकॉज हमारे रोल नंबर साथ साथ थे, लेकिन जीवन में कभी ऐसा मौका हमें नहीं मिला जब हम बहुत अच्छे से साथ में बैठ के कुछ बातें डिस्कस कर पाते। डिस्कस कर भी कैसे पाते? शायद 12 से 13 साल का मैं था और 12 से 13 साल का वो भी था। इस उम्र में हमारे पास डिस्कस करने के लिए कुछ था भी नहीं, सिवाय अपनी मजबूरियों के, लाचारियों के। जीवन में संघर्ष वो भी कर रहा था और शायद उसी तरह का कुछ संघर्ष मैं भी कर रहा था, लेकिन मेरे संघर्ष के रास्ते अलग थे, उसके संघर्ष के रास्ते अलग थे। जिंदगी जीते हुए जब हम आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे एक कंपटीशन सा माहौल बनता गया। ये बातें हमें बाद में पता चली जब हमारे टीचर्स ने हमें बताई कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल बन रहा है, वरना हमें ये नहीं पता था कि कॉम्पिटिटिव माहौल होता क्या है। पार्थ के चाचा टीचर थे, तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे वो उन्हें जानते थे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीचर्स के परिवार से होने के नाते थोड़ा सा उनका हाथ ऊपर रहता था। और हम एक सामान्य से घर से आने वाले, जिन्हें शायद हम सिर्फ विद्यार्थियों में गिने जाते थे। हमारा रजिस्टर में नाम था, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक कोई पहुंच थी या नहीं थी, इस बात को शायद मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना मैं कभी समझने की कोशिश भी करता था। तब मजबूरियों के बीच में एक बार हमें स्कूल से बाहर जाने का मौका मिला। हम स्कूल से एक प्रतियोगिता के लिए बाहर गए। मैं पार्थ के साथ पहली बार बहुत समय तक के लिए बैठा और धीरे धीरे बहुत सी बातों का आदान प्रदान हुआ। 13 से 14 साल के बच्चे आपस में इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे एक 30 साल का आदमी अपने कैरियर के कुछ सालों को किसी के सामने बखान कर रहा हो। बहुत सी बातें उसने मुझे बताई कि क्यों वो शहर से वापस आया, क्यों उसका मन अब शहर जाने का नहीं है, और क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस अपनी चाचा से हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस उसकी अपनी फैमिली से हैं। एक्सपेक्टेशन हो क्यों ना, एक छोटा सा परिवार, उस परिवार में कुछ लोग, और उस परिवार के सभी लोगों के सामने जीवन जीने की चैलेंजेस, चुनौतियां। उस जीवन को जीते जीते कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10वीं हमने पास कर ली। मैं बहुत अच्छे नंबर से नहीं पास हुआ, लेकिन पार्थ बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। 10वीं करते हम सभी के स्कूल अलग अलग हो गए। लकीली मैं गांव के ही स्कूल से पढ़ा, जो कि काफी दूर था,
पार्थ ने अपना स्कूल बदल लिया, क्योंकि अब पार्थ बड़ा हो चुका था। लगभग 15 से 16 साल उम्र हो चुकी थी। और जब बचपन से ही आप मैच्योरिटी को अपने कंधों पे ठो के ला रहे हो तो आपको किसी भी चीज़ का निर्णय लेने में वक्त नहीं लगता है। वही पार्थ के साथ हुआ। पार्थ ने कोई और स्कूल चूज किया और वहाँ चला गया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। लेकिन हम दोनों ने अच्छे मार्क्स से इंटर पास किया, यानी कि हमने 12वीं पास करी। उसके बाद हम कॉलेज के लिए चले गए। अपने अपने कॉलेजों में चले गए। मैं अपने कॉलेज चला गया, वो भी किसी कॉलेज में चला गया। बहुत सालों बाद एक बार फिर से मुलाकात हुई और तब तक हम लगभग ग्रेजुएट हो चुके थे। और शायद वो मास्टर्स कर रहा था और मैं अपनी जॉब। बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को लेकर बात हुई, आगे के हर्डल्स को लेकर बात हुई। बहुत अच्छी बात ये थी कि आज भी पार्थ बहुत नहीं बदला था, ना ही प्रकाश बदला था। दोनों के बीच में आज भी जब बातें हुई तो उसी गर्मजोशी से और कुछ आशाओं के साथ, क्योंकि हम निराशा को हम बहुत दूर फेंक चुके थे। हम आशा और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु और हमारे भगवान आराध्य से मिला था। उसके बाद से पार्थ से लगातार बात होती थी, सोशल साइट पर बात होती थी, तो हम एक दूसरे के बारे में पूछ लेते थे। वो अपने थॉट्स मुझे बताता था, मैं उसे बताता था। बीच में जब बहुत सालों के बाद से बात हुई तो उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे बताई। शायद मैं भी अपनी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन कुछ भी करके इधर उधर से हम दोनों ने उस वक्त को थोड़ा सा अच्छा बनाया। हमने उस वक्त को अच्छा बनाया तो एक बारी फिर से हमारा बचपन का जो प्रेम था वो दोबारा से गतिमान हो गया, क्योंकि हमें लगा कि हम आज भी उसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं जैसे हम बचपन में जुड़े हुए थे उन 3 सालों में, 8वीं, 9वीं और 10वीं में। परीक्षा की तैयारी करते करते और अपने परीक्षा की तैयारी में आने वाली कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए वो लड़का अपने जीवन में आगे बढ़ा। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्षमता सभी के अंदर थी, लेकिन अब हालातों को अच्छा बनाने की बात है। उसने अपने हालात अच्छे बनाए, उसने ट्यूशन्स दी, उसने बहुत से काम किए, उसने मार्केटिंग करी। जिस तरह से वो पैसा कमा सकता था उसने कमाया, और उस पैसे को अब यूटिलाइज करने की बारी थी, या फिर ऐसे खर्च करने की बारी थी जिससे कुछ मिल सके। उसने कुछ लोगों की मदद ली और यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद 1 साल उसको निराशा हाथ लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से अपने पैरों पे खड़ा हुआ और उसके बाद से उसने IRS क्वालिफाई किया। मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानने का शौक़ नहीं है, लेकिन जितना मेरा ज्ञान था मैंने उस ज्ञान के उद्देश्य से या फिर उस ज्ञान की सहायता से उसकी जो जॉब थी या फिर वो जो जॉब पाने वाला था उसके बारे में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। बात ये नहीं है कि उसने किसी एक परीक्षा को पास किया और उस परीक्षा को पास करने के बाद वो एक ऑफिसर बना या फिर किसी अधिकारी पद पर पहुंचा। बात ये है कि उसने जिन सपनों को अपनी आशाओं में डाला था और अपनी आशाओं को विश्वास में बदला था, वो विश्वास आज बहुत बड़ा हो चुका था। वो आशाएं जो उसने तब बनाई थी, अब उसकी जो टहनियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी थी और फैल चुकी थी। उस आशा और विश्वास के साथ उसने अपने जीवन में उस गौरवशाली पल को हासिल किया जिसको वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसने कभी उसका जिक्र नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। एक दिन जीवन में अचानक से उसको एक मोटिवेशन मिला, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी ने उसे इस तरह से प्रभावित किया कि उसने उस रास्ते पर चलना स्वीकार किया और 2 साल के अंदर उसने अपने आप को वहां प्रस्तुत किया जहां वो करना चाहता था। आज पार्थ अपनी नौकरी कर रहा है और अभी मध्य प्रदेश में है। मेरी बात होती है, लेकिन बातों में मेरी नजर में आज भी वही पार्थ होता है जो सन 2001 में या फिर 2 में मुझे 8वीं क्लास में मिला था, और वही जिसको अंग्रेजी से थोड़ा डर लगता था, लेकिन
वो गणित में बहुत अच्छा था। आज वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और शायद उसकी गणित अब उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब परिवर्तन है। इस कहानी को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आशा और विश्वास का सही सदुपयोग और अपनी मानसिक स्थिति को किसी एक ऐसी दिशा में लेके जाना जहां पर वो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो। ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना जिनसे आपके जीवन में किसी प्रकार का योगदान आए। आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आपके जीवन में चार चांद लगे, आपकी खुशियां बढ़े। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको देखें तो उनकी आंखें बड़ी हो जाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको देखें तो उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आए। अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि आशा और विश्वास के अलावा किसी भी प्रकार का संघर्ष अगर आपके पास आता है तो आप उसको क्षण भर में स्वीकार करें। जिंदगी में इतना याद रखें कि किसी भी प्रकार का कोई भी सपना हो या कोई भी महत्वाकांक्षा हो, अगर वो एक पॉजिटिव वे में है, अगर वो एक अच्छे वे में है तो आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ कुछ बातों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। आज की कहानी आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशन था जिसमें हमें लगता है कि शायद शहरीकरण बहुत अच्छी चीज है। शहर के जो ये ऊंचे स्कूल हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिनके बच्चे कारों से कॉलेज आते हैं, जिनके बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, वही सब कुछ है। नहीं, ये गलत है। भारत देश एक ऐसी विभिन्न, कहना चाहिए कि समानताओं वाला देश है, विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे गांव से निकले हुए बच्चे, गांव के बच्चे सेना में सबसे ज्यादा, सर्विसेज में सबसे ज्यादा, प्रशासनिक सेवाओं में सबसे ज्यादा। तो आप कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि आप किसी एक लक्ष्य के लिए नहीं बने हैं। आपके अलग अलग लक्ष्य हैं। नहीं, एक लक्ष्य बनाइए, अपना कंसंट्रेशन उठाइए और उस कंसंट्रेशन को जगाइए और एकलव्य की तरह निशाना लगाकर अपने उस ध्येय को प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से किसी कहानी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।